तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग कितने सेट्स लगाने चाहिए, कितने रेप्स लगाने चाहिए और कितना रेस्ट लेना चाहिए। बहुत लोग का ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम कितने सेट्स लगाएं और अगर इतने सेट्स लगा रहे हैं तो कितने रेप्स लगाएं और इतने रेप्स और इतने सेट्स लगा रहे हैं तो रेस्ट कितना लेना चाहिए। प्रॉपर एक गोल के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कितने सेट्स लगाने चाहिए, कितने रेप्स लगाने चाहिए और कितना रेस्ट लेना चाहिए। तो मोस्टली जो होती हैं वो 3 कैटेगरीज़ होती हैं। 3 कैटेगरियों में जो होता है हमारा रेप्स, सेट्स एंड जो रेस्ट होता है वो 3 कैटेगरी इसके हिसाब से जो है डिसाइड होता है। तो फर्स्ट होती है स्ट्रेंथ, सेकंड होती है हाइपरट्रॉफी और थर्ड होती है इंड्योरेंस, बोले तो स्टैमिना। बहुत लोग अपनी स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, बहुत लोग अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं और कुछ लोग हाइपरट्रॉफी करते हैं, बट बहुतों को ये पता ही नहीं होता कि हम हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं। तो चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी होती है इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ में आपके जो रेप्स होते हैं वो होते हैं 8 और जो सेट्स होते हैं वो 3 से 6 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप स्ट्रेंथ में 8 रेप लगा रहे हैं तो आपके क्या होंगे, सेट्स जो होंगे वो बढ़ेंगे। आप यहाँ पर 3 से 6 सेट तक भी जा सकते हैं और जो रेस्ट होगा वो आपका 2 से 3 मिनट होगा, यानी रेस्ट टाइम आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप कम रेप्स लगा रहे हैं, सेट्स ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आप क्या होंगे, रेस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा, 2 से 3 मिनट का आपका रेस्ट हो जाएगा। अब हाइपरट्रॉफी की बात करें तो हाइपरट्रॉफी में आप जो है 8 से 12 रेप लगाते हैं। सेट्स जो रखेंगे वो आप 3 से 5 भी रख सकते हैं और जो रेस्ट होगा वो आपका 30 से लेकर 90 सेकंड का रेस्ट होगा। और इंड्योरेंस की बात करें यानी स्टैमिना की, तो स्टैमिना में आपके जो रेप्स होंगे वो 12 प्लस होंगे, 12-15 तक भी जाएंगे और जो सेट्स होंगे वो 3 से 4 सेट्स होंगे और जो रेस्ट होता है वो 30 से 45 सेकंड का होता है। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रेंथ बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप 3 से 6 सेट रखेंगे और रेप्स जो रखेंगे वो 8 रखेंगे और रेस्ट जो होगा वो आपका 2 से 3 मिनट का होगा। जो स्ट्रेंथ में रेप्स होते हैं आप इनको 8 से नीचे ही रखेंगे, 5 से ऊपर रखेंगे, यानी 5 और 8 के बीच में आपके रेप्स होते हैं। और सेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया आप 3 से 6 के बीच रखेंगे, 3 से कम नहीं रखेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और जो रेस्ट होता है वो आप 2 मिनट से कम का रेस्ट नहीं लेंगे, 2 से 3 मिनट का आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हैवी वेट के साथ एंड लो रेप्स एंड हाई सेट्स, तो आपका जो रेस्ट होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आपके रेप्स बढ़ते हैं तो आपका जो सेट होगा और जो रेस्ट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप रेप्स ज़्यादा लगा रहे हैं। जब आप रेप्स ज़्यादा लगाएंगे तो आपके सेट्स और रेस्ट दोनों ही क्या होगा, कम हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी में जैसा कि मैंने आपको बताया आपके जो रेप्स होंगे वो 8 से 12 के बीच होंगे और जो आपके सेट्स होंगे वो आप 3 से 5 सेट तक जा सकते हैं और जो आपका रेस्ट होगा वो 30 से लेकर 90 मिनट तक का होगा। क्योंकि आप यहाँ पर हाइपरट्रॉफी लगा रहे हैं, मोस्टली जो जिम के अंदर लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा 8 से 12 रेप के बीच ही ट्रेनिंग होती है। बट बहुत कम लोग को ये पता होता है कि 8 से 12 रेप की ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं वो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग है और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में जो रेस्ट होता है वो 30 से लेकर 90 सेकंड्स का होता है। उससे ज़्यादा रेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है और उससे कम में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे कम करते हैं तो ये आपकी स्टैमिना ट्रेनिंग में चला जाता है। और अगर आपको स्टैमिना ट्रेनिंग ही करनी है, स्टैमिना ही बिल्डअप करना है, यानी इंड्योरेंस ट्रेनिंग ही करनी है, तो आपको अपने रेप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। आपको 12 प्लस रेप्स लगाने पड़ेंगे और सेट्स जो होंगे वो आपके हो जाएंगे 3 से लेके 4 सेट्स तक आप रख सकते हैं इसमें। और रेस्ट आपका वही 30 से 45 सेकंड का होगा जो मैंने पहले बताया आपको। तो आप अपने टारगेट के, अपने गोल के अकॉर्डिंग जो है जो सी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप रेप्स, सेट्स ये रखेंगे, उतना ही रेस्ट लेंगे, उतने ही सेट्स, उतने ही रेप्स रखेंगे। और एक कैटेगरी और होती है
पावर लिफ्टिंग, पावर ट्रेनिंग। तो जो पावर ट्रेनिंग होती है वो भी स्ट्रेंथ के अंदर ही आती है। पावर ट्रेनिंग में आप जो रेप्स रखते हैं वो 3 से 5 रेप्स रखते हैं और हैवी वेट के साथ आपकी ये ट्रेनिंग होती है, इसलिए आपका जो रेस्ट टाइम होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। वो आपका 3 प्लस यानी 3 से 4 मिनट का रेस्ट, 3 से 5 मिनट का रेस्ट भी होता है इसमें। आप जब पावर ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें आप 3 से 5 मिनट तक के रेस्ट पे भी जा सकते हैं। 3 मिनट से कम का रेस्ट आपको नहीं लेना, क्योंकि आप एकदम हैवी वेट पर पावर ट्रेनिंग कर रहे हैं। 3 मिनट मिनिमम आपको रेस्ट ज़रूर लेना चाहिए इसमें। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कौन करता है, हाइपरट्रॉफी कौन करता है और इंडोरेंस ट्रेनिंग कौन करता है। तो देखिए, जो एथलीट्स होते हैं मोस्टली वो इंडोरेंस यानी अपनी स्टेमिना को बिल्डअप करने पर ध्यान देते हैं, मोस्टली वो इंडोरेंस ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। और जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर, पावर ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। वो 3 से 5 के बीच रहते हैं और कभी कभी वो 5 से 8 रेप्स की वॉल्यूम ट्रेनिंग भी करते हैं, 6 से 8 की वॉल्यूम ट्रेनिंग भी करते हैं। और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी और एंड्योरेंस तीनों पर काम करते हैं। तो बॉडी बिल्डर इन तीनों पर फोकस करता है, पावर लिफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करता है, पावर ट्रेनिंग पे फोकस करता है, और जो एथलीट्स होते हैं वो एंड्योरेंस स्टैमिना पर फोकस करते हैं। तो सबका अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने रेप्स, सेट्स एंड रेस्ट होता है। उसी अकॉर्डिंग अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका क्या गोल है, आप कौन सी ट्रेनिंग करते हैं। उसी हिसाब से आप अपने रेप्स रखेंगे, उसी हिसाब से आप अपना रेस्ट लेंगे, उसी हिसाब से आप अपने सेट्स रखेंगे। तो आज की वीडियो में यही था कि जो है बहुत लड़कों का कन्फ्यूज़न होता है, बहुत लड़कों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमको कितने रेस्ट लेने चाहिए, कितने सेट्स लगाने चाहिए और कितने रेप्स रखने चाहिए। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।